बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, प्लांट अराउंड अस एंड एनिमल्स एंड देयर फूड। उम्मीद है कि आपने अपने कॉपी पे इन्हें उतारे होंगे और लर्न भी किए होंगे, क्योंकि आपको ये दोनों चैप्टर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लेसन नंबर 16, एनिमल्स, होम एंड साउंड। एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उनके होम्स एंड साउंड के बारे में। फूड तो हमने पढ़ा कि कौन सा एनिमल क्या खाते हैं, वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हमें किस पे जोर देना है? एनिमल्स के होम, यानी सारे जानवर एक जैसे घरों में तो नहीं रहते हैं, तो उनके होम्स के बारे में पढ़ना है। और साउंड, यानी हर जानवरों की साउंड जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स लाइक ह्यूमन नीड होम टू लिव। अब देखो, जैसे हमारे लिए घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, तो एनिमल्स को भी घर की ज़रूरत होती है, उनको भी रहना है। ठीक है, रहने के लिए हर जानवरों को अपना घर की ज़रूरत होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। और हर एनिमल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं। सब एक जैसे जगहों पे तो नहीं रहते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ हमारे घर में रहते हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जैसे एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट, जेब्रा, काउस, गोट एंड हॉर्स लिव ऑन लैंड। अब ये सब देखो, ये टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा, काउ, गोट एंड हॉर्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे। लैंड मतलब अर्थ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे। ठीक है, वो लैंड पे रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड जूस। और इन्हीं जानवरों में से जो कुछ जंगली जानवर है, जैसे कि यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा, ये तीनों क्या है? जंगली जानवर है। ये कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं एंड जूस में रहते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में। द डोमेस्टिक एनिमल्स लिव एट आवर होम्स और ऑन फार्म्स। तो हमने ये भी पढ़ा था कि डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर है, काउ, गोट एंड हॉर्स, ये हमारे घर में रहते हैं। ठीक है, और इन फार्म बना के वहाँ पे रखते हैं। सम एनिमल्स लाइक वेरियस काइंड्स ऑफ फिश, वेल्स, ऑक्टोपस एंड जेली फिश लिव इन वाटर। कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जैसे कि फ़िश है, वेल, ऑक्टोपस, जेली फिश, ये सब कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई डिफरेंट एनिमल जो है वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कोई जंगल में, कोई हमारे साथ हमारे घर में, कोई पानी में। ठीक है, और कोई ट्रीज पे रहते हैं। तो इसमें यही है कि हर एनिमल जो है एक जैसी जगह पे नहीं रहते हैं। Tortoise, frog and turtles can live both on land and water। अब देखो, tortoise, frog and turtle जो है ये पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। मंकी, स्क्वेरल्स एंड चमेलियन लिव ऑन ट्रीज। अब देखो, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो दरख्तों पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, यानी उनका घर जो है वो ट्री होता है, तो वो ट्री पे रहते हैं। एग्जाम्पल, मंकी, स्क्वेरल एंड चमेलियन। मेनी बर्ड्स आल्सो लिव ऑन ट्रीज। कुछ परिंदे भी ट्रीज पे रहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हर जानवर जो है एक जैसी जगह पे नहीं रहते हैं। लैंड पे भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, वो कोई लैंड पे रहते हैं और कोई लैंड पे भी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कोई जंगल में रहते हैं, कोई ट्री पे रहते हैं, कोई उड़ते हैं हवा में। ठीक है, इस तरह से। और कुछ जानवर जो है वो पानी में रहते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, आपको फिर से घर में रिवाइज करना है। एनिमल्स हैव डिफरेंट होम विद डिफरेंट नेम्स। अब देखो, हर एनिमल्स के लिए अपना अपना अलग घर है और उनका अलग अलग नाम है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज यहीं पे रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ना है? होम्स एंड साउंड के बारे में। तो हमने कहा कि एनिमल्स को भी होम की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमें घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, इसी तरह से एनिमल्स को भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होते हैं। तो कोई लैंड पे रहते हैं, कोई वाटर में रहते हैं। और लैंड पे भी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। लैंड पे कोई जंगल में रहते हैं, तो कोई ट्रीज पे रहते हैं। कोई पानी में भी रहते हैं, कोई पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। यानी यहाँ पे एग्जांपल हमने साथ साथ पढ़ा। टोटाइस है, फ्रॉग है, टर्टल है। यहाँ पे एग्जांपल हमने मंकी, स्केरल, चिमेलियन पे पढ़ा, जो कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं। तो इससे फिर से आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।